A very good morning to all of you. I extend a very warm welcome to each and one of you on my YouTube channel. दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आज के इस दौर में जातिवाद अपनी राजनीति पे किस तरह से हावी हो गया है, किस तरह से अपना प्रभाव डाल रही है। जातिवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। पहले हमारे समाज में दो समानांतर लाइनें एक साथ चलती थी। एक लाइनें ऐसी हैं जिसमें लोग पैदा होते ही अरबपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, जिसमें लोग लीडर होते हैं, अभिनेता होते हैं, उनके पास फैमिली बैकग्राउंड होती है, इकोनॉमिकल स्टेटस होती है। लेकिन उसके अलावा भी एक और ऐसी लाइनें हैं जिसमें लोग गरीब होते हैं, भूखमरी से ग्रसित होते हैं, उनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए भी कुछ नहीं होते हैं। तो ये दोनों लाइनों को समानांतर चलाने के लिए एक कोशिशें थी भारतीय संविधान की, वो है रिजर्वेशन, आरक्षण। हालांकि उसका गलत प्रभाव हुआ और हमारे देश में आज पूरी तरह से जातिवाद हावी हो गया है। इसको दूर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम युवाओं को दिस इज़ द ह्यूज टाइम वी नीड टू ज्वाइन आवर हैंड्स टू मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ इरेडिकेशन ऑफ कास्टिज्म फ्रॉम द इंडिया। एंड फॉर दिस इज सिंपल, वी हैव टू अडॉप्ट ओनली 4 things which I am going to describe. First one is educate. We need to educate the masses because the casteism is only due to ignorance and nothing more. Number 2, eliminate the word casteism. No public forum or government policy must have the public oriented approach. Number 3, eliminate the word casteism for all. It should not matter that which kind of classification I belongs from my society. And number 4 and last is economical stability. The every classification of our society should get equal preference in all the sectors of government. हालांकि दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के धारा 14 से 18 के बीच में ये लिखा हुआ है कि जातिवाद को वर्जित करार दिया जाए और हर भारतीय को समान अधिकार देने की बात कही गई है। 2010 में उत्तर प्रदेश के एक मुकदमे में भारतीय उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए पाया गया कि जातिवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन भारतीय संसद के अंदर एक बहन ऐसी भी है जो दलित गरीबों की राजनीति कर अपना घर भरते पाई गई। एक महानुभाव ऐसे भी हैं जो परशुराम का नारा लगवाकर अपने आप को ब्राह्मण हृदय सम्राट बन बैठे। एक महानुभाव ऐसे भी है जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहकर हमारी भारत में एकता और अखंडता को चोट पहुंचाते हुए जातिवाद को बढ़ावा दिया है। दोस्तों, मैं ये नहीं समझता हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पटेल जाति को आरक्षण दिलाने में इतने लीन हो गए कि वो भूल ही गए कि भारत उनका है और वो भारत के हैं। मैं ये नहीं समझता हूँ कि लोग भारत मंडल से लेकर कमंडल तक ये कैसी राजनीति की सत्ता की होड़ मचा रखे हैं कि वो भूल ही गए हैं कि आज की जनता की वर्तमान क्या है और हमारे देश का भविष्य क्या होगा। कोई कहता ठाकुरवाद की राजनीति, कोई पूछता ब्राह्मणों को क्या मिला, कोई दलित वर्ग हरिजनों को बहलाकर फुसलाकर उन्हें ठगे, और कोई कहे जाटों को क्या मिला। तो कोई ऐसे भी लोग हैं जो इस्लाम धर्म के नाम पर राजनीति का गोरख धंधा खोल रखे हैं। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान और भारत के इतिहास के पन्नों पर नज़र डालता हूं तो पाता हूं कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया। माफ़ कीजिएगा, 200 सालों तक हमें एकता अखंडता को तोड़कर हमें जाति संप्रदाय और धर्म के नाम पर बांट बांट कर शासन किया। लेकिन जब हम लोगों ने धर्म और एकता को भुलाकर जब एकजुट हुए, एक साथ हुए, तब जाकर अंग्रेज़ों की सशक्त शक्तियों का खात्मा हुआ और हमारे देश से वो चले गए। आज के बाद से जब भी कोई भी व्यक्ति अपना बहुमूल्य मतदान करने जाएगा तो कुछ चीज़ों को विचार करके जाएगा कि कैंडिडेट की जाति धर्म उसको रोजगार के सृजन पैदा नहीं करेगी, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा का साधन मुहैया नहीं कराएगी, उसके लिए सड़क बिजली पानी उपलब्ध नहीं करवाएगी। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है कि पूंजीवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति को भुलाकर लोकतंत्र की राजनीति,
राष्ट्रवाद की राजनीति और विकास की राजनीति को अपनाया जाए।